Hello everyone, my name is CA Pankaj Maheshwari and I am running my own CA firm. आज हम जो बजट आया है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। उस बजट में क्या चेंजेस आए हैं, क्या नहीं आए हैं। उससे पहले हमें बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। पहले क्या हुआ करता था, अब क्या होगा, वो सारे डिस्कशन। मेरे पास अभी कुछ क्वेरीज आई हैं जिसमें लोगों ने बोला है, क्वेश्चन रेज किया है कि सर अभी गवर्नमेंट ने 7 लाख की लिमिट बढ़ा दी है, क्या ये लिमिट नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल है? नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से, फाइनेंशियल ईयर नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला है नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से एप्लीकेबल है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट ईयर जो आपकी इनकम होगी उसका जब टैक्स, उसके नेक्स्ट ईयर जब आप फाइल करोगे रिटर्न, उसके अंदर 7 लाख की लिमिट मिली है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी क्वेरी ये आई है कि सर ये ओल्ड टैक्स रिजाइम के लिए भी एप्लीकेबल है क्या? नहीं, ओल्ड टैक्स रिजाइम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये न्यू टैक्स रिजाइम के लिए एप्लीकेबल है। चलिए अब हम इस पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्या है क्या नहीं है, क्या इससे ऐसा कोई मेजर बेनिफिट होने वाला है, और होगा तो किस किन लोगों को होगा, वो भी आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सर, पहले क्या हुआ था, न्यू टैक्स रिजाइम थी, उसके अंदर हमारी टैक्स लिमिट थी 2.5 लाख। 2.5 लाख तक हमें टैक्स नहीं देना था। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने चेंज किया है, वो चेंज किया है, इनकम कर दी है 3 लाख तक, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 3 लाख से 6 लाख तक आपको जो टैक्स देने की लिमिट है वो है 5%। वो है 5%। ठीक है। और अगर 6 लाख से 9 लाख के बात करें अपन, 6 लाख से 9 लाख तक आपकी टैक्स लिमिट है 10%। लेकिन सर खेल यहाँ तक नहीं रुका है। आप समझिएगा, इस चीज को बहुत बारीकी से समझिएगा। जब बंदे की इनकम 2.5 लाख से 5 लाख, ओल्ड टैक्स रिजाइम में और न्यू टैक्स रिजाइम में गवर्नमेंट ने ऐसा कोई मेजर बेनिफिट नहीं दिया है आपको। देखो किस तरीके से धीरे धीरे गवर्नमेंट चाह रही है कि पूरी जो पब्लिक है वो न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करे। कैसे? सर पहले 5 लाख तक हमारे कोई टैक्स नहीं लग रहा था, बिकॉज लिमिट तो पहले भी 5% रेट था। जो ओल्ड टैक्स रिजाइम थी उसमें भी गवर्नमेंट ने कहा था कि 2.5 लाख से 5 लाख तक इनकम होगी तो 5% बंदे को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, 5% जब टैक्स देने की बात आती थी तो गवर्नमेंट ने 87A का डिडक्शन दे रखा था। मतलब 12,500 टैक्स का बेनिफिट ऑलरेडी दे रखा था। तो 5 लाख तक इनकम तक पर कोई टैक्स पहले भी नहीं लग रहा था। पर एक बात और सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले गवर्नमेंट जब ओल्ड टैक्स रिजाइम में थी उस टाइम पे एटीसी का डिडक्शन मिलता था 1.5 लाख का, और 50,000 का एडिशनल बेनिफिट भी मिलता था, या तो एनपीएस के थ्रू या सैलरी अगर केस है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 50,000 का। इस तरीके से गवर्नमेंट 7 लाख तक कोई टैक्स पहले भी नहीं ले रही थी। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर बात करें तो पहले भी 7 लाख तक कोई टैक्स ले नहीं रही थी। तो यहां पर भी अगर देखा जाए, गवर्नमेंट को लगा कि यार अगर हम ऐसा करेंगे, न्यू टैक्स में भी अगर हमने 5 लाख की लिमिट रखी कि कोई टैक्स नहीं लगे 5 लाख तक, तो लोग 5 लाख नई स्कीम क्यों ऑप्ट करेंगे? अब लॉजिकल सोचिए ना। ओल्ड टैक्स में मुझे 5 लाख का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, और 2 लाख का मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, चाहे वो एटीसी हो, चाहे वो सैलरी फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में। तो 7 लाख तक तो मुझे मेरा टैक्स वैसे ही नहीं लग रहा था, मैं उस टाइम न्यू टैक्स स्कीम क्यों ऑप्ट करूंगा? गवर्नमेंट का पर्पज ये है कि आम पब्लिक को टैक्स के इस फीचर्स के अंदर लाना। नई टैक्स रिजाइम मतलब सब बंदों को एक तरह से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो, सब लोगों का, गवर्नमेंट की नजर रखने के लिए उन्होंने ये स्कीम लेके आई है। उन्होंने ये कहा है कि 7 लाख तक न्यू टैक्स रिजाइम में आपको 7 लाख तक न्यू टैक्स रिजाइम में आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो सर इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरी इनकम 10 लाख है तो 7 लाख तक तो मुझे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, 3 लाख पे टैक्स लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। 7 लाख की अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, बहुत ध्यान से दोबारा सुनिएगा, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तब आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 8 लाख हुई तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, 3 लाख तक तो गवर्नमेंट ने बेनिफिट दे रखा है कि भाई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख तक, 3 से 6 लाख तक आपको 5% 15,000 देना पड़ेगा। 6 से 9 लाख की लिमिट में अगर मान लो आपकी इनकम 8 लाख है तो 6 से 8 लाख मतलब 2 लाख हो रहे हैं, 2 लाख पे 10%, 20,000, 20 और 15, 35,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये चीजें। और इसके अलावा अब एक बात बताइए, सारे इस तरीके से अगर आप अगर देखना चाहेंगे तो सारे पर्सन के पास एक ही चॉइस बची है न्यू टैक्स रिजाइम में ऑप्ट करने की। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया उस पर हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक हमारा क्लोज था 44AD, जिसके अंदर हम क्या करते थे, हमारी जो भी सेल होती थी, जो भी चाहे कैश हो चाहे बैंक हो, जनरली कैश बेस पे जो भी सेल होती थी, हम या तो 8% या 6% वाला ऑप्शन चूज करते थे। वहां पर 44AD में
हम हमारी इनकम 8% या 6%, अगर कैश सेल हो रही है तो हम हमारी इनकम 8% दिखाते थे, और अगर हमारी इनकम बैंक के थ्रू हो रही है तो हम हमारी इनकम 6% दिखाते थे। वो इनकम जो चूज कर रहे थे उसकी लिमिट थी 2 करोड़, 2 करोड़ तो भी, लेकिन वो लिमिट अभी बढ़ा के 3 करोड़ कर दी गई है। और वहीं 44 एडीए की बात करूं, सर्विसेज के केस के बारे में बात करूं, सर्विसेज का मतलब होता है प्रोफेशनल सर्विसेज, लाइक डॉक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, लॉयर, इनकी सर्विसेज के बारे में बात करें, उनकी लिमिट जो 50 लाख थी उसको बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है। ये कुछ चेंजेस हैं जिसके इसके अलावा गवर्नमेंट, अभी मेरे पास कुछ क्वेरीज ये भी आई हैं कि सर न्यू टैक्स रिजाइम में बहुत सारे स्टैंडर्ड डिडक्शन और भी आए। सर हाँ आए हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल मैटर है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। उसके लिए मैं पर्सनली कंसल्टेंसी देता हूं, और आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट नंबर है 9887 933 577। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।